सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। विविध भारती पर हमने सुरीला सफर की पोस्ट अब से 2 घंटे पहले ही जारी कर दी थी और उस पोस्ट में आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का टेक्स्ट जारी किया गया है। इस इबारत को पढ़कर आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज के गाने कौन कौन से हो सकते हैं। जब कमेंट बॉक्स देखा तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं जिसमें आप सभी ने लगाया है गानों का अंदाजा। एक बार मैं टेक्स्ट आपको पढ़कर सुना देता हूं। इतनी गर्मी पर गुलमोहर को देखो कैसे मुस्कुरा रहा है, मन करता है इसे गले लगा लें। पर्वतों के पेड़ों को कभी गले लगाएं, कभी उनसे अपने जिया की पीर कहें। जब शाम हो तो निकलें बाहर, किसी नदी किसी सागर के किनारे, पंछियों की चहक फूलों की महक महसूस करें, आसमान को निहारें। कभी कभी ऐसा भी तो करें, कितना खूबसूरत होगा तब जीवन। यह है आज की इबारत और इस इबारत में जैसे बहुत सारे अलग अलग शब्द अलग अलग गानों की तरफ इशारा कर रहे हैं, पर एक शब्द ऐसा है जो केवल एक ही गाने की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल गुलमोहर शब्द पर फिल्म उद्योग में कम से कम 2 गाने तो जरूरी तौर पर बने हैं, लेकिन एक गाना है जो आप सभी के जहन में आया, उसी से कार्यक्रम का आगाज करेंगे और इस गाने के बाद आप सभी के कमेंट्स शामिल करने की कोशिश करेंगे। फिर एक झलक गुलमोहर शब्द से दूसरे गाने की भी सुनाएंगे। गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता, गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता, मौसमे गुल को हंसाना भी हमारा काम होता। गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता। बहारें तो अब के उन्हें कहना जरा इतना सुने, आएंगी बहारें तो अब के उन्हें कहना जरा इतना सुने। ओ मेरे गुल बिना उनका कहाँ बहार नाम होता। गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता, मौसमे गुल को हंसाना भी हमारा काम होता। गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता। मौसमे गुल को हंसाना भी हमारा
गुलजार साहब के बोल, गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता। क्या तो गाना है देवता फिल्म का। और अमूमन लोगों को गुलमोहर शब्द से यही एक गाना याद आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक और गाना है गुलमोहर शब्द से। पहले वो सुनवाते हैं, फिर आपके कमेंट्स की बातें। ये कौन थक के सो रहा है गुलमोहर की छाँव में। ये कौन थक के सो रहा है गुलमोहर की छाँव में। ये फूल है। ये आशा भोसले की आवाज, नीरज के बोल, और ये जो गाना है ये बहुत ही कम चर्चित गाना है। फिल्म का नाम मैं आपको फिलहाल नहीं बताऊंगा। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं और वो कमेंट्स जो हैं अब आप तक पहुंचाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गुलमोहर शब्द के दूसरे गाने का इंतजार रहेगा, क्योंकि हमें तो याद नहीं है, हमारे फिल्मी ज्ञान में वृद्धि होगी। इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने आज का टेक्स्ट पढ़ के ये अंदाजा लगाया है कि कौन कौन से गाने हो सकते हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि गुलमोहर के लाल लाल फूल खिल गए, ये दूसरा गीत गुलमोहर शब्द पर आधारित है। ये किसी श्रोता के पिताजी ने उनको ये सजेशन दिया है। इसके अलावा कई श्रोता हैं जो अपनी बातें कह रहे हैं। जैसे एक श्रोता कहते हैं कि आज पंछी नदियां पवन के झोंके, ये गाना जरूर सुनाई देगा। एक श्रोता लिखती हैं कि मेरे घर से कुछ ही दूरी पर एक नहीं दो गुलमोहर के पेड़ हैं, एक बगीचे में और एक सड़क के किनारे, सच मानो जैसे गले लगने के लिए तैयार हैं। आज सुबह देखा एक छोटा सा पंछी गुलमोहर पर अटखेलियां कर रहा था। जरा सोचिए कि गर्मी जैसे जैसे अपने शबाब पर होती है, दो ऐसे पौधे या पेड़ हैं जो ज्यादा ही खिल उठते हैं। एक तो गुलमोहर और दूसरा गुलाबी रंग का जो बोगनविलिया होता है। यूं लगता है जैसे कड़ी धूप का इन पर कोई असर नहीं है, मानो जिंदगी में हमें ये सबक सिखा रहे हो कि धूप कितनी भी तेज हो, आपको अपनी चमक नहीं छोड़ना चाहिए, आपको अपनी मुस्कान नहीं छोड़नी चाहिए। चलिए कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ते हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये गाना आज के इस कार्यक्रम में आ सकता है। उसके अलावा मन क्यों बहका आधी रात को, ये भी आ सकता है। एक श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल लंबी सी रिसर्च कर डाली है, फूलों की महक, ये जो जुमला था ये हमारे आज के टेक्स्ट में शामिल था। तो कई सारे गाने उन्होंने लिखे हैं, ए गुलबदन फूलों की महक, उसके अलावा इन्होंने फूलों के रंग से, और फिर और भी, अरे बाप रे, इतने सारे गाने लिखे हैं। बहुत लंबा ये कमेंट है जिसमें फूलों पर पूरी जैसे रिसर्च कर दी गई है। सुंदर बात। इसके अलावा एक श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने शानदार तरीके से कुछ ऐसे गानों का जिक्र किया है जो आज के इस कार्यक्रम में बज सकते हैं। तो ये कमाल की बात है। और उसके अलावा अभी एक श्रोता लिखते हैं कि यूनुस जी, गर्मी वाकई इतनी तेज हो गई है, इस समय हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं बड़ौदा से अजमेर की तरफ। कोच में तो एसी की ठंडक है, लेकिन बाहर आग बरस रही है। ट्रेन जब साबरमती नदी के ऊपर से गुजर रही थी तो हमने देखा नदी लगभग सूखने की कगार पर पहुंच गई है। अहमदाबाद की शान साबरमती नदी इतनी ज्यादा सूख गई है पर किनारे पर पेड़ पौधे मुस्कुरा रहे हैं। गजब, ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि आज का जो आपने पैराग्राफ पोस्ट किया है उसमें पेड़, पहाड़, नदी, पंछी, सागर, फूलों की महक जैसे दिख रहे हैं, इन सब पर गाने सुनाई दे सकते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने जिया की पीर पर अपनी बात लिखी है। जाहिर है टेक्स्ट में जब जिया की पीर शब्द हो तो आप पूरी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो गाना कौन सा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको ये गाना सुनवाते हैं, साथ में ये सवाल कि फिल्म दस्तक के निर्देशक कौन थे। एक तो ये बात, और फिल्म दस्तक के लिए किस किस को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अपने जिया की माई रे, मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की माई रे।
डगर में बैठे मैला हुआ री मेरा आचरा, मुखड़ा है फीका फीका नैनों में सोहे नहीं काजरा, कोई जो देखे मैया पीत कबा से कहूँ माजरा, फीकी डगर में बैठे मैला हुआ रे मेरा आचरा, लट में पड़ी कैसी बिरहा की माटी माई रे, हाँ माई रे, मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की माई रे। चलते फिरते रोज मिले पिया बावरे, भैया की छैया आके मिलते नहीं कभी सामरे, दुखिए मिलन का लेके कहा करूं कहाँ जाऊं रे, आंखों में चलते फिरते रोज मिले बावरे, पाकर भी नहीं उनको मैं पाती माई रे, मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की माई रे, माई रे। ये गाना जब खत्म हो जाता है तो लगता है अरे ये तो खत्म हो गया। इतना दिल की गहराई तक पहुंचने वाला गाना, मदन मोहन जी की ये आवाज, और इस गाने को ज्यादा ऊंचाई पर ले जाती है ये आवाज। एक श्रोता लिखते हैं कि दस्तक राजेंद्र सिंह बेदी ने निर्देशित की थी और ये उन्हीं के लिखे एक नाटक पर आधारित फिल्म थी। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1 मई को सुरीला सफर कार्यक्रम का पहला एपिसोड आपने किया था और अब आप इस कार्यक्रम में दूसरी बार आ रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि दस्तक फिल्म के लिए संजीव कुमार और जया भादुड़ी को नेशनल अवार्ड दिया गया था। भाई जया जी इस फिल्म में कहां थी? मैं आपको बताता हूं। दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला था संजीव कुमार को, रेहाना सुल्तान को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, मदन जी को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था और एक शानदार अवार्ड था कमल बोस को बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि BR इशारा को अवार्ड मिला था। ये तो समझ में नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलमोहर शब्द का जो दूसरा गाना आपने सुनाया वो मैं पहली बार सुन रही हूँ। जी हाँ, बहुत ज्यादा चर्चित गाना नहीं है। इसके अलावा सही उत्तर कई श्रोताओं ने दिए हैं नेशनल अवार्ड वाले जो दस्तक फिल्म से जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि जिस भी शहर, जिस भी इलाके, जिस भी मोहल्ले में आप रहते हैं, किस किस के इलाके में गुलमोहर और उसके अलावा अमलतास इस समय बहुत खिल रहा है, बहुत ज्यादा खिल रहा है। अमलतास की झालरें कितनी खूबसूरत होती हैं। अगर कमेंट बॉक्स में आप फूल, अमलतास की तस्वीर भी अगर आपके आसपास है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकें तो भी बड़ा अच्छा लगेगा। और गुलमोहर और अमलतास से आपको कितना लगाव है, इसके अलावा चंपा, इन तमाम फूलों पौधों के बारे में हमें जरूर बताइएगा। और आपने अपने घर में, अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं या अगर आप जमीन पर आपका घर है, तो अपने बगीचे में कौन कौन से पौधे और फूल लगा रखे हैं इसका भी जिक्र जरूर कीजिएगा। कुछ और कमेंट पढ़ते हैं। एक श्रोता है कि व्यस्त होने के कारण मैं देर से इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि आज गाने पर्वत, सागर, किनारा, गुलमोहर, नदी, पंछी जैसे शब्दों पर आएंगे। बिल्कुल सही है। एक श्रोता लिखते हैं कि गुलमोहर की टहनियों पे ख्वाब सा बिछ गया है, दिल हमारा आज फिर से इश्क में गिर गया है। और इसके अलावा एक श्रोता और हैं जो ये लिख रहे हैं कि गुलमोहर शब्द वाला जो गुलजार साहब का गाना है उसका अंदाजा तो लगभग सभी श्रोताओं ने लगा लिया था।
और भी तमाम श्रोताओं के कमेंट्स हैं जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, क्योंकि अब हो गए हैं 1 बजकर तकरीबन 17 मिनट और विविध भारती पर गूंज रहा है ये गाना। तब तक आप बताइए कि आपने अपने घर में कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं और आपके गमलों में कौन से फूल खिल रहे हैं। ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था, दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है, वो न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है। वो शाम कुछ अजीब थी। मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में, खिली हुई हंसी भी है, दबी हुई सी चाह में। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है, वो यही ख्याल है मुझे कि साथ आ रही। इतना इंटेंस गाना है कि दिल की गहराइयों में उतर जाता है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि आपने गुलमोहर और अमलतास की तस्वीर तो मंगा ली, लेकिन विविध भारती के फेसबुक पेज पर जो कमेंट हम करते हैं उसमें तस्वीर पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मैं इस बात से वाकिफ नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ तस्वीर पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं। कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, आप सभी का धन्यवाद। एक श्रोता लिखती हैं कि हमारे घर में बोगनविलिया बहुत रंग के खिले हैं और इसके अलावा गुलाब के बहुत सारे फूल हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने तुलसी का पौधा लगा रखा है और उनका फेवरेट फूल गुलाब है। वो कहती हैं कि हमारे शहर में गुलमोहर नहीं दिखता, लेकिन यात्रा करते समय रास्ते में जब गुलमोहर दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक करते हुए मोहल्ले में गुलमोहर, अमलतास, पलाश और कचनार के बड़े बड़े पेड़ जब दिखते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि गुलमोहर और अमलतास के बहुत खूबसूरत पेड़ हमारे घर के आसपास हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने गुलाब, जूही, रात की रानी और शेवंती लगा रखा है। एक श्रोता हैं जिनका कहना है कि गर्मी होने पर भी इनके यहाँ गुड़हल और गुलाब में बहुत फूल आ रहे हैं। और इसके अलावा अमलतास के पेड़ बहुत सारे श्रोताओं के शहरों में और उनके मोहल्लों में हैं। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि मेरे घर पर आसो पालव, जासूद, बारामासी, गिलोय, तुलसी और ग्रीन टी लगे हुए हैं।
इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ गुलमोहर बहुत ज्यादा खिला हुआ है। एक और श्रोता छत्रपति संभाजी नगर से लिख रहे हैं कि हमारे शहर में बहुत गुलमोहर हैं। एक और श्रोता हैं जिनके आसपास गुलमोहर और अमलतास के बहुत सारे पेड़ हैं और अमलतास के पीले पीले फूल और गुलमोहर के लाल लाल फूल बहुत सुंदर दिख रहे हैं। एक और श्रोता है जो कहती है मेरा पूरा पटना शहर अमलतास गुलमोहर के पेड़ों से भरा हुआ है और पार्क में चंपा भी खिले हुए हैं जिन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जिन्होंने मनी प्लांट लगा रखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त के घर में बहुत सारे गुलमोहर के पेड़ हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे यहाँ सड़क के दोनों तरफ अमलतास के वृक्ष लगे हैं और इनके पत्ते इस ऋतु में झड़ जाते हैं और उसके पीले फूलों से वृक्ष सज जाता है, बड़ा ही सुंदर दिखता है। कितने श्रोताओं ने गुलमोहर, अमलतास, सेवंती, चंपा इन तमाम फूलों की बातें लिखी हैं। ये फूल कितने दिल के हमारे करीब होते हैं। अब आगे एक गाना आएगा जो फौरन नहीं आएगा बल्कि इसके बाद दूसरे या तीसरे नंबर पर हम जो गाना बजाएंगे उसमें नदी की बात करेंगे। आपके आसपास कौन सी नदी है और उस नदी के किनारे कौन सी ऐसी जगह है जहां आपको वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है? किस नदी के किनारे वक्त बिताना आपको बहुत ज्यादा पसंद है, ये बात लिखिएगा। शगुन फिल्म की हीरोइन कौन थी ये भी बता सकते हैं आप। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, सुरमई उजाला है। ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं, ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर। जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर।
21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम, रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं। भाई, सृजन भारती के इस आयोजन के बारे में हमने आपको सूचना दी। मुंबई के जो श्रोता हैं वो जरूर आएं। कल शाम 6 बजे एक बेहतरीन आयोजन और विविध भारती के सभी साथियों से मिलने का और सेल्फी लेने का मौका तो होगा ही होगा इस आयोजन में। तो जो मुंबई और आसपास के श्रोता हैं, अगर संभव है आपके लिए तो जरूर आइएगा। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आ गए। मैं तो नर्मदा जी के किनारे महेश्वर घाट पर समय बिताना चाहूंगी, देवी अहिल्या की राजधानी में। ये एक श्रोता का कमेंट है। एक और श्रोता राजस्थान से हैं, कहते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी है और इतनी भीषण गर्मी में भी जो पेड़ हरा सघन छोटी पत्तियों से आच्छादित रहता है और मरुभूमि के सभी जीव जंतुओं को घनी छाया और भोजन देता है, इसकी फलियों से सुप्रसिद्ध और स्वादिष्ट सांगरी की सब्जी बनाई जाती है, वो है खेजड़ी। संस्कृत में से शमी वृक्ष कहते हैं। एक श्रोता है जो कहते हैं गोमती माँ बहती है हमारे शहर में और रिवर फ्रंट पर बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो बनारस के हैं और 80 घाट के किनारे बैठकर गंगा नदी की लहरों को देखना बड़ा सुकून देह होता है। शगुन फिल्म की जो हीरोइन है उनके बारे में हमारे श्रोताओं ने लिख दिया है भाई कि वो वहीदा रहमान हैं। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखती हैं कि फ्लैट में रहती हूं और सोसाइटी में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, लोगों की बालकनी में भी बहुत सारे पौधे हैं। मैंने बहुत से अपने फ्लैट में गमले में पौधे लगाने की कोशिश की है। इसके अलावा एक श्रोता है जो सूरत से हैं और कहते हैं कि तापी नदी है लेकिन अफसोस है कि उस नदी में थोड़ी गंदगी हो गई है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि अहिल्या नगर में रहते हैं और यहाँ बहुत गुलमोहर के पेड़ हैं। एक और श्रोता के शहर के पास घग्गर नदी बहती है। एक श्रोता ऐसी हैं जो गंगा नदी के किनारे रहती हैं और मायके गई तो सोन नदी के किनारे, और पटना शहर में गंगा नदी के किनारे घूमना बड़ा सुखद होता है, ये कह रही हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैं नागपुर में रहता हूं और कन्हान नदी चूंकि 15 किलोमीटर दूर है इसलिए बहुत दूर लगती है और वहां जाना मुश्किल होता है। एक श्रोता ऐसे हैं जिनकी घर से 100 मीटर की दूरी पर महानदी है और बैराज से शाम का नजारा बहुत ही सुंदर लगता है। एक और श्रोता हैं माधु मालती गुड़हल और बारामसी के पेड़ इन्होंने लगा रखे हैं। एक श्रोता ऐसे हैं जो कहते हैं कि अमलतास का पेड़ उनके घर के सामने वाले गार्डन में है और चाहे कितनी भी धूप हो इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं तो बहुत ही ठंडी हवा मिलती है और राहगीर अक्सर इस पेड़ के नीचे गर्मी से राह पाने के लिए, निजात पा लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि गुलमोहर को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है और शानदार है। तो ये तमाम चीजें हैं और बहुत इतने कमेंट्स हैं कि मुझे लग रहा है कि ये सारे कमेंट्स पढ़ने में तो बहुत देर लग जाएगी। बात नदी के गाने की हो रही थी, कितने सारे श्रोताओं ने नदी के गानों की बात की तो मैंने सोचा कि एक मोन्टाज कर लेते हैं। ओ नदिया चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना। भाई नदी का ये गाना भी कई श्रोताओं ने लिखा। नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम, हो जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन की हर शाम। नदिया से दरिया। लेकिन नदी का ये गाना भी क्या प्यारा है। न जाओ शाम पैया परूं, नदी नारे न जाओ शाम पैया परूं। और नदी के गानों का सरताज ये भी तो है। हे नदिया किनारे हेराए आई कंगना, नदिया किनारे। लेकिन इन तमाम गानों के बावजूद आज के इस कार्यक्रम के लिए मैंने चुना है ये गाना जो नदी के किनारे की बात करता है।
किसी नदी के किनारे सबसे यादगार पिकनिक आपका कौन सा था, ये जरूर बताइएगा। हमें पढ़कर अच्छा लगेगा और कमेंट शामिल किया जाएगा। हवा ये नदी का किनारा, चांद तारों का रंगी इशारा, कह रहा है बेखबर हो सके तो प्यार कर, ये समा मिलेगा फिर न दोबारा। ये हवा ये नदी का किनारा। हवा ये नदी का किनारा, चांद तारों का रंगी इशारा, कह रहा है बेखबर हो सके तो प्यार कर, ये समा मिलेगा फिर न दोबारा। ये हवा ये नदी का किनारा। आजा कर ले दो बातें, आजा पिया प्यारी है रातें, बोली आजा कर ले दो बातें। कैसे मिले आज सैया, तेरी नजर मेरी आंखें, धड़कन मेरी तेरा दिल हो, लब हो मेरे तेरी बातें। तेरे काहे को दिल सजना खुल के मिल, क्या करेगा जमाना हमारा। डरे काहे को दिल गोरी आ खुल के मिल, क्या करेगा जमाना हमारा। ये हवा ये नदी का किनारा, चांद तारों का रंगी इशारा, कह रहा है बेखबर हो सके तो प्यार कर, ये समा मिलेगा फिर न दोबारा। ये हवा ये नदी का किनारा। क्या शानदार गाना है। नदी के किनारे पिकनिक की जो यादें हैं उसे ताजा कर देता है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं और कोशिश के सभी श्रोताओं के कमेंट शामिल किए जाए। एक श्रोता लिखती हैं कि जीवन कभी बहुत धीरे धीरे अपने उत्साह वापस ले लेता है, तब उन धीमे दिनों में चटकती गर्मी में गुलमोहर को देखना और ऊंचे पहाड़ों को भी, और एक कदम बढ़ाकर उनको गले लगाकर अपने जिया की पीर कह देना, ये पर्वत, ये पहाड़, ये पेड़ आपका सारा दर्द सोख लेंगे, कभी ये करें तो जीवन महक उठेगा। शानदार बात आपने लिखी है। बस यही तो आज हमारे इस कार्यक्रम के लिए टेक्स्ट पोस्ट करने का मकसद था। कुदरत से जुड़ें और उसके साथ अपने दुख दर्द साझा करें। एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि डबरा के पास धूमेश्वर महादेव का मंदिर, सिंध नदी अपने रौद्र रूप में थी। हम लोग गए थे पिकनिक पर, बेटा बैठा था, अचानक पानी बढ़ गया, तब पुलिस ने एकदम अलर्ट किया और हम लोग एकदम हड़बड़ा के वहां से भागे थे। एक और श्रोता लिखती हैं कि इतनी भीषण गर्मी में नदी के गानों का जो मोन्टाज आपने प्रस्तुत किया उससे बहुत ही ठंडक महसूस हुई। शुक्रिया आपका, मकसद यही था। हरिद्वार और वाराणसी में गंगा नदी के किनारे वक्त गुजारने का मौका मिला था, बड़ा सुकून मिला था। ये एक श्रोता की बात है। एक और श्रोता है जो अमर प्रेम फिल्म के गाने को याद कर रहे हैं। एक श्रोता ऐसे हैं जो गुड़हल के बारे में अपनी बातें लिख रहे हैं कि ये बहुत ही फायदेमंद पौधा है और इसके तमाम तरह के फायदे के बारे में उन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि नागपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर पेंच नदी है, वहां हम पिकनिक मनाने गए थे, खाना पकाया था और बहुत मौज मस्ती की थी। इसके अलावा एक और श्रोता हैं
जो लिख रहे हैं कि बहुत ही यादगार पिकनिक हमने ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर मनाई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रही हैं कि अभी थोड़े दिन पहले अयोध्या में सरयू नदी के किनारे, बनारस में गंगा और प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे जाने का मौका मिला था, बहुत अच्छा लगा। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आपका अंदाज निराला है, बहुत ही प्यारा मोन्टाज और नदी शब्द पर आपने एक साथ 5 गाने सुनाए, कितना अच्छा लगा, शायद ऐसा पहली बार हुआ है। एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि हमारे विशाखापट्टनम में नदी तो नहीं है लेकिन सागर का किनारा है जहां जाकर अच्छा लगता है। आप में से कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जिन्हें समंदर का किनारा बहुत पसंद है? अगर समंदर नहीं देखा तो वो भी बताइए। कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जो जिंदगी में अभी समंदर देखने का इंतजार कर रहे हैं? कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जो समंदर के किनारे जा चुके हैं या रहते हैं? सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। सागर किनारे बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंबई में जुहू बीच और अक्सा बीच बहुत बार देखने का मौका मिला है और चेन्नई में मरीना बीच भी देखा है और लहरों के बीच जाकर आनंद लिया है। एक और श्रोता हैं जिन्होंने मुंबई में जुहू चौपाटी कई बार देखी है और शाम के समय डूबते सूरज को देखना दिल खुश कर देता है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने पुरी, गोपालपुर, चांदीपुर और पारादीप के समुद्र तट देखे हैं और बंगाल की खाड़ी के पास के इलाके में वो रहते हैं। एक और श्रोता जिन्होंने लिखा है कि मुंबई, पणजी, रामेश्वरम और कन्याकुमारी, इन तमाम जगहों पर जाकर देखा है समंदर का किनारा। एक और श्रोता कहते हैं कि 2003 के आसपास वो मुंबई में रहते थे और जुहू और हाजी अली के किनारों पर जाने का मौका उन्हें मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भारत में बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए कई राज्य हैं और कुछ इलाका अरब सागर से जुड़ा है, कुछ हिंद महासागर से जुड़ा हुआ इलाका भी है। फूलों के बारे में भी लगातार कमेंट आ रहे हैं। लाल गुलमोहर के अलावा जामुनी रंग के गुलमोहर, जिसे जकरांडा एवं नीला गुलमोहर कहते हैं, वसंत ऋतु में मार्च अप्रैल के महीने में इस पेड़ में बहुत फूल आते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती के मेल घाट में तो बहुत ही आकर्षक गुलमोहर होते हैं।
एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि कन्हान नदी हमारे शहर के पास बहती है, और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि हम तो भोपाल के हैं, चारों तरफ तालाब, जंगल और पहाड़ हैं, गुलमोहर के गोल्डन शावर की बहार है। और दिल्ली के एक श्रोता कहते हैं कि यमुना नदी है तो सही, लेकिन प्रयागराज जाते हैं और संगम में स्नान करते हैं। एक और श्रोता भेड़ाघाट को याद कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, इतने प्यार से आप नदियों को, सागर को, सबको याद कर रहे हैं। और अब चूंकि टेक्स्ट में हमने बहुत अलग अलग तरह के गानों का जिक्र किया था, तो अब ये गाना, अपने इस गायिका का नाम बताइए, ये कौन है? मेरे हमराही मुझको अपने गले लगा लो, है मेरे हमराही तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो, है मेरे हमराही तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो। जब तुम मुझसे दूर रहते हो, जिया मेरा घबराता है, नींद आँखों से उड़ जाती है, चांद लगन बरसाता है, दोनों पहलू जल जाते हैं, आग में आग लगाता है, जैसे तड़पे दिन जल मछली, प्यार मुझे तड़पाता है, प्यार मुझे तड़पाता है। इस उलझन से मुझको बचा लो, है मेरे हमराही तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो, है मेरे मुबारक बेगम की आवाज सभी श्रोताओं ने पहचान ली। एक श्रोता का बड़ा प्यारा कमेंट आया है, जिन्होंने लिखा है कि उन्होंने जिंदगी में अभी तक समंदर नहीं देखा और उन्हें समंदर देखने का इंतजार है। इसके अलावा कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने समंदर देखा। जरा सोचिए कि ये पेड़ पौधे, ये नदियां, ये समंदर, ये खाड़ियां, ये गुलमोहर, ये अमलतास, ये तमाम फूल पौधे नहीं होते, कुदरत के नजारे नहीं होते, तो ये दुनिया कितनी सूनी होती और हम कितने उदास होते। और अब जगजीत सिंह की आवाज में ये गाना बज रहा है। इसे लिखा किसने है, ये बताइएगा। और साथ में ये भी बताइए कि अब तक इस कार्यक्रम में जो भी गाने बजे, उसमें सबसे 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 ज्यादा प्रिय गाना आपका कौन सा था? मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। जिंदगी में कौन है जिससे आप अपना सारा सुख दुख बांटते हैं? वो कौन शख्स है जिससे आप जिंदगी का हर सुख हर दुख बांटते हैं? आँखों में नमी, हंसी लबों पर, आँखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है, क्या दिखा रही हो।
क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या हम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। अर्थ फिल्म का ये गीत कैफी आजमी का लिखा हुआ था। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया। कई ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि वो अपनी जिंदगी के सारे सुख दुख ईश्वर से साझा करते हैं। कुछ श्रोता ऐसे हैं जो विविध भारती से अपने सुख दुख साझा करते हैं। कुछ श्रोता अपनी शरीकी हयात से अपने सुख दुख साझा करते हैं। एक श्रोता ऐसी हैं जिन्होंने लिखा कि बहनें होती हैं जिससे अपना सारा सुख दुख बांटा जा सकता है। बहुत ही कमाल के जवाब आप सभी ने दिए हैं। सुख दुख बांटने के लिए कभी विविध भारती, कभी बहन, कभी परिवार। सुंदर बात। और इसके अलावा नदी और समुद्र से जुड़ी आपकी यादों की तो इतनी बौछार है कि स्टूडियो में एक अलग ही ठंडक महसूस हो रही है। बहुत ही प्यारा और बहुत पसंदीदा गाना इस वक्त आ रहा है। इस फिल्म की हीरोइन कौन थी ये बताइएगा। आपको पता है विविध भारती का जो कंपाउंड है वहां सबसे ज्यादा आते हैं पैराकीट्स यानी तोते। आपके इलाके में कौन से पंछी ज्यादा नजर आते हैं?
पंछी प्यारे सांस तारे बोले तू कौन सी बोली बता रे बोले तू कौन सी बोली ओ पंछी प्यारे सांस तारे बोले तू कौन सी बोली बता रे बोले तू कौन सी बोली। क्या बात है, इतना सुंदर ये पंछी का गाना, बंदिनी फिल्म का गीत। और इस फिल्म में नूतन ने क्या गजब अभिनय किया था। इतने सारे श्रोताओं के समंदर और नदी पर कमेंट आ रहे हैं कि आज मुझे अलग से बैठकर ये सारे कमेंट्स पढ़ने होंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि उड़ीसा में जो कटक शहर है, दो नदियों के बीच बसा है। महानदी और महानदी से एक शाखा निकलती है जिसे काठजोड़ी नदी कहते हैं। इन दोनों नदियों के बीच में कटक बसा है। शहर के चारों तरफ पुल हैं और कटक को पानी का शहर भी कहा जाता है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स। सोमनाथ मुंबई, गोवा, तिरुवनंतपुरम, रामेश्वरम, विशाखापट्टनम और बंगाल का समुद्र देखा। कितने सौभाग्यशाली हैं हमारे ये श्रोता कि इन्होंने चारों तरफ जो भारत में समुद्र हैं वो सभी देख रखे हैं। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि विविध भारती परिवार है और हम अपना सुख दुख यहीं से साझा करते हैं। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो कहती है मैं अपने पति से, एक श्रोता हैं जो अपनी बेटियों से अपने सुख दुख साझा करती हैं। बहुत शुक्रिया इन तमाम बातों के लिए। और इतनी सारी बातें हुई फूलों की, पंछियों की। मैंने बताया कि विविध भारती के कंपाउंड में बहुत सारे तोते आते हैं। आपके आसपास, आपके घर, आपकी खिड़कियों पर कौन से पंछी आते हैं, जरूर बताइए। और अब आ रहा है फूलों का गाना, वो गाना जिससे सभी को बहुत प्यार है, पर आपको ये बताना है कि आपको किस फूल से सबसे ज्यादा प्यार है। किसी एक फूल का नाम लो। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। फूल के हार, फूल के गजरे, फूल के हार, फूल के गजरे, शाम फूलों की, रात फूलों की, शाम फूलों की, रात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। आपका साथ साथ फूलों का, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों। कितनी सुंदर बात है, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की। कितने सारे श्रोता हैं जिन्होंने अपने पसंदीदा फूलों के नाम लिए हैं। किसी को गुलाब पसंद है, किसी को हरसिंगार बहुत पसंद आते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हरसिंगार के फूल जब झड़ते हैं तो लगता है मानो जमीन पर तारे निकल आए हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर के आसपास गोरैया बहुत नजर आती है। और इसके अलावा बहुत सारे तोते और चिड़ियाएं आती हैं, कबूतर बहुत ज्यादा आते हैं, आजकल हम दाना पानी रखते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि एक बहुत छोटी सी प्यारी सी चिड़िया इनके घर में बहुत बार आती है। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि तोते, काबर, कोयल, कबूतर और कुछ अज्ञात पंछी नजर आते हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि इतने सारे पंछी नजर आते हैं, सबको नाम से नहीं जानती पर मैना को पहचानती हूं। सभी श्रोताओं ने बहुत सारे अलग अलग पंछियों के नाम लिए हैं। और अब चूंकि कार्यक्रम से जाने का वक्त आ गया है, लेकिन एक गाने का सुराग मैंने अपनी आज की इबारत में रख छोड़ा था, वो आज का आखिरी गाना है।
आज का सुरीला सफर कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत हैं, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत हैं। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत हैं। दोस्तों, ये आज का सुरीला सफर कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम आज हमने कुदरत और अपने दिल की बहुत प्यारी और नाजुक बातों से सजाया था। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। चलते चलते एक दरखास्त है,